हाय एवरीवन, आई एम एमन खान। वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ और आज का हमारा टॉपिक है डेथ बेड ट्रांजैक्शन। मर्जुल मौत के टाइम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो। नाउ व्हाट इज मर्जुल मौत? मर्ज मीन्स बीमारी एंड मौत मीन्स डेथ। या बेसिकली अगर एक पर्सन को एप्रीहेंशन है, फियर है कि जो पर्टिकुलर बीमारी उसको अब इस टाइम पे है, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, इस बीमारी को बोलते हैं मर्जुल मौत। ऑलराइट, ये जो फियर होता है पर्टिकुलर पर्सन जिसको हुई है उसके दिमाग में होना चाहिए, उसको ये फियर होना चाहिए दैट ही माइट डाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज। ऑलराइट, नाउ मर्जुल मौत का जो इलनेस होता है, कब एक पर्टिकुलर इलनेस मर्जुल मौत दैट इज डेथ इलनेस मानी जाती है। इन द केस ऑफ हसरत बीबी वर्सेस गुलाम जाफर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये इंडिकेट किया था कि जब एक पर्टिकुलर इलनेस डेथ इलनेस कब होती है। पहली, जो डोनर है उसको गिफ्ट करते टाइम या गिफ्ट बनाते टाइम वो पर्टिकुलर बीमारी थी और उस पर्टिकुलर बीमारी की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। दूसरा, जो बीमारी है वो इस नेचर की है कि डोनर को इतनी सफरिंग हो रही है कि उसको दिमाग में फियर बन चुका है कि इस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द सफरिंग। एंड थर्ड, जो इलनेस है वो उसको डेली काम, डेली रूटीन उसका फॉलो करने से रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल उस डेली प्रेस करना या जो भी वो डेली रूटीन है वो फॉलो नहीं कर पा रहा, इतनी ज्यादा सफरिंग उसको उस बीमारी की वजह से हो रही है। एंड द लास्ट, लॉन्ग कंटिन्यूअंस, दैट इज वो जो बीमारी है, जो पर्टिकुलर बीमारी उस डोनर को है वो काफी टाइम से चलती आ रही है। ऑलराइट, काफी टाइम से उसकी सफरिंग चलती आ रही है, जो बीमारी को हम बोलते हैं मैलेडी। नाउ मर्जुल मौत और मैलेडी में थोड़ा डिस्टिंक्शन हो रहा है यहाँ। कैसे? मर्जुल मौत वो बीमारी होती है जिससे इंसान को फियर हो दैट ही माइट डाई, ऑलराइट, इतनी फेटल हो वो। लेकिन नॉर्मल मैलेडी या नॉर्मल इलनेस जो होती है, जैसे डायबिटीज हो गई या बीपी हो गया, जो एक इंसान को बहुत टाइम से है ना, डायबिटीज या बीपी इफ नॉट चेक कैन कॉज डेथ, लेकिन अगर उसको अपन प्रॉपर चेक कर रहे हैं, वो प्रॉपर कंट्रोल में है, देन वो एक पर्टिकुलर पर्सन के रूटीन में आ जाती है। या तो यहाँ नॉर्मल इलनेस की बात नहीं हो रही, यहाँ उस बीमारी की बात हो रही है जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है फॉर श्योर। तो बेसिकली डेथ इलनेस के 3 टेस्ट होते हैं। पहला है लॉन्ग कंटिन्यूएंस, दूसरा है सीरियसनेस ऑफ इलनेस और तीसरा है एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। नाउ पहला है लॉन्ग कंटिन्यूएंस, मतलब वो पर्टिकुलर बीमारी बहुत टाइम से चली आ रही है। या बेसिकली इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 1 साल। लेकिन ये पैरामीटर जो है लॉन्ग कंटिन्यूएंस वो कंक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ही ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर बीमारी 1 साल से 1.5 साल से चली आ रही है, बट तब भी एक इंसान की डेथ उस बीमारी की वजह से नहीं होती, वो अकस्टम्ड हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि 1 हफ्ता चलने वाली बीमारी की वजह से भी एक पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो पैरामीटर है लॉन्ग कंटिन्यूएंस वो कंक्लूसिव नहीं है। तो दूसरा, सीरियसनेस ऑफ इलनेस। नाउ ये भी कंक्लूसिव नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा कि वो जो पर्टिकुलर बीमारी है जिससे उसकी डेथ हो सकती है वो इतनी ज्यादा सीरियस है। बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंसान रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो उसको जो बीमारी है वो कितनी सीरियस है एंड ही डाइज। ऑलराइट, नाउ थर्ड इज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। यही एक पैरामीटर है दैट कैन गिव अ कंक्लूसिव प्रूफ और कंक्लूसिव रिजल्ट कि हाँ, जो ये जो बीमारी है वो डेथ इलनेस हो। एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है वो हो सकता है रियल एंड प्रॉपर टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर इलनेस एज डेथ इलनेस। Now next, let's know the difference between Merzul Maut and Donatio Mortis Causa. Now what is Donatio Mortis Causa? बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जो होता है एक गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का बाय समवन हु इज एक्सपेक्टिंग टू डाई इन द इमीडिएट आवर, एंड द गिफ्ट, जो पर्टिकुलर गिफ्ट है, दैट टेक्स इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ डोनर। तो इसमें और मर्जुल मौत में क्या फर्क है? पहला डिफरेंस कि जो मर्जुल मौत है उसमें इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है ड्यूरिंग डेथ इलनेस, लेकिन जो डोनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी का ही गिफ्ट हो सकता है। दूसरा, डोनेशियो मॉर्टिस कॉसा में कोई लिमिटेशन नहीं है एज रिगार्ड्स टू पर्सन टू हुम और द एक्सटेंट कि कितना प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन डेथ बेड का जो गिफ्ट होता है उसमें 1/3 क्राइटेरिया फॉलो होता है कि बिना हेयर के कंसेंट के वन कैन नॉट गिफ्ट मोर देन 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन। ना ही किसी नॉन एयर को मिल सकता है, ना ही किसी एयर को मिल सकता है। अगर एयर को भी 1/3 से ज्यादा मिल रहा है तो कंसेंट जरूरी है बाकी एयर्स की। तीसरा, डोनेशियो मॉर्टिस कॉसा जो है उसमें अगर डोनर जो है वो रिकवर हो जाता है डेथ इलनेस से तो जो गिफ्ट है वो फेल हो जाता है।
लेकिन जो डेथ इलनेस है उसमें अगर एक गिफ्ट कर दिया है ड्यूरिंग द डेथ इलनेस और पर्टिकुलर पर्सन रिकवर हो जाता है तो वो जो गिफ्ट है वो वैलिड ही रहता है। तो ये 3 थे डिफरेंस बिटवीन डोनेशियो मोर्टिस कॉसा एंड डेथ इलनेस, दैट इज मर्जुल मौत। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेंशियल्स ऑफ डेथ बेड गिफ्ट। जो डेथ बेड के गिफ्ट होते हैं वो गिफ्ट और लेगेसी के एक तरह से अमेलगमेशन होते हैं, ठीक है। उसमें एक पर्टिकुलर गिफ्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। जैसे पहला, डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनर। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। और तीसरा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। नाउ इट वाज हेल्ड इन शमशद अली शाह वर्सेस सैयद हसन शाह। A deathbed gift is operative as such after the donor's death. All right. Now, let's look at some of the limits of the donor during deathbed gift. पहला, gift to a non-heir. एक पर्टिकुलर डोनर अपने नेट एसेट का 1/3 से ज्यादा पार्ट गिफ्ट नहीं कर सकता अनलेस जो एयर्स हैं उनकी कंसेंट हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए। दूसरा, गिफ्ट टू एन एयर। अपने एयर को दिया हुआ गिफ्ट ड्यूरिंग डेथ इलनेस इनवैलिड होगा अनलेस उस गिफ्ट के लिए बाकी एयर्स की कंसेंट हो। एंड द लास्ट, ये जो गिफ्ट होता है डेथ बेड के टाइम उसमें सारी एसेंशियल्स होना चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर वैलिड गिफ्ट में होती हैं। डिक्लेरेशन होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए और उसमें डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डेथ बेड के टाइम का एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ऑन हिज डेथ बेड एक्नॉलेज अ पर्टिकुलर डेट कि हाँ मैंने ये डेट लिया था मुझे वो रीपे करना है, तो उस पर्टिकुलर डेट का नंबर रीपेमेंट का तब आएगा जब उसके बाकी जो डेट्स होंगे डोनर के, जो उसने हेल्दी जब वो था तब एक्नॉलेज किए थे, वो पे हो जाएंगे। तब उसके बाद डेथ बेड के टाइम जो डेट का एक्नॉलेजमेंट हुआ था वो वाले डेट की बारी आएगी। नाउ लास्ट इज मर्जुल मौत का मैरिज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो मैरिज जो होती है मर्जुल मौत के टाइम डेथ बेड के ऊपर जो मैरिज होती है वो इनवैलिड होती है, लेकिन अगर वो पर्सन रिकवर हो जाता है और कॉन्सुमेट कर लेते हैं वो मैरिज तो वो मैरिज वैलिड हो सकती है। एंड द लास्ट कि डिवोर्स का क्या होगा। तो डिवोर्स एट द टाइम ऑफ डेथ बेड इज वैलिड। जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक होती है एट द टाइम ऑफ डेथ इलनेस सुन्नी लॉ और शिया लॉ में दोनों लॉज में वैलिड होती है। वेरी शॉर्ट टॉपिक मर्जुल मौत। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड लक, बाय।